नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सजगता से काम कीजिए। जीवन में हर काम को सजगता से करना चाहिए। सजगता का बरतना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अलर्ट रहेंगे, अलर्ट मोड में जितना रहेंगे, उतना ही जीवन में आपको काम करने में सफलता मिलेगी। अलर्ट मोड में काम करने पर पहली बात तो ये कि आप जितना काम कर रहे होते हैं वो काम आपका अच्छा तो होता ही है, साथ ही वो कई गुना काम हो जाता है। यानी 4 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर पाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, अलर्ट रहने से आपको आसपास के लोगों का, आसपास की चीज़ों के बारे में पता रहता है कि सामने क्या हो रहा है। और जब व्यक्ति सजगता से बरतता है, हुआ काम करता है, तो उसको जीवन में परेशानियाँ कम आती हैं। परेशानियाँ किसको आती हैं? ज़्यादातर उन्हीं लोगों को आती हैं जो लापरवाही करते हैं, जो कुछ, या फिर ये कहिए कि कुछ चीज़ों में लापरवाही करते हैं, कुछ को सजगता से लेते हैं, तो भी परेशानी आती है। जीवन में ये होना ही नहीं चाहिए। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही की गुंजाइश बचती ही नहीं। आप चाहे कुछ भी करिए, चाहे आप भक्ति बन जाइए ईश्वर के, लेकिन वहाँ भी सजगता तो वहाँ भी ज़रूरत है। सजगता की ज़रूरत तो हर जगह होती है व्यक्ति को, कि सजग रहिए, अलर्ट रहिए। ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं वो उस काम में जो है आपका जो काम है वो अच्छा नहीं है, या उस काम में एक जो होना चाहिए, देना चाहिए आपको, वो नहीं दे पा रहे हैं। आप जा रहे हैं उपासना करने के लिए, आपका माइंड उस समय, जिस समय आप उपासना कर रहे हैं, आपका माइंड किचन में लगा हुआ है। किचन में आप काम कर रहे हैं, आपका माइंड स्टडी में लगा हुआ है। जब व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। आप सिर्फ एक, जो भी काम करें, सिर्फ एक ही इसका रूल है। पहला रूल तो ये है कि जो भी काम कर रहे हैं उस समय सिर्फ उसी पर ध्यान दें, दूसरी चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास काम ज़्यादा है और टाइम कम, तो फिर नेचुरल है कि आपको टाइम का कहीं ना कहीं उसको, आपको टाइम को के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल के हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको सारे काम देखने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका मतलब आप निकालना तो पड़ता ही है। फैमिली के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप उसमें इग्नोर तो नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी और की मदद से करा सकते हैं, लेकिन कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप ही को करने होते हैं। वहाँ पर आप किसी और दूसरे की हेल्प नहीं ले सकते, तो आपको करना है, मीन्स करना ही है उसको, वो जिम्मेदारी है आपकी। तो आपको उसके लिए टाइम निश्चित करना पड़ेगा कि ये इतने समय में ये काम हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, तब आप काम कर पाते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप उतने समय में काम नहीं कर सकते, या काम कर लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, काम अच्छे से नहीं होगा। और एक दिन जो काम बिगड़ता है वो फिर बिगड़ता ही जाता है, फिर वो कभी संभलता नहीं है। संभलता उन्हीं लोगों का है जो एवरी डे अपने काम को, जितना काम है उसको पूरा कर लेते हैं, उन्हीं का काम संभला रहता है। यदि आपने एक दिन भी लापरवाही की ना, तो काम बढ़ जाता है, काम कई गुना बढ़ जाता है, फिर उसको संभाले नहीं संभलता, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। आप निकालेंगे कैसे? एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकलता। मैं तो इस बात के लिए अपने जीवन में देख चुकी हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है शिफ्टिंग में। जब शिफ्टिंग होती है तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद शिफ्टिंग के बाद मैं रूटीन में नहीं आ पाती, क्योंकि रूटीन में मैंने अपने आप को इस तरीके से करा हुआ है कि चीज़ें मुझे पहले से ही टाइम कम होता है, इच्छा होती है ज़्यादा चीज़ें स्टडी करने की, ज़्यादा लिखने की, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा काम करने की, और टाइम नहीं है। तो उस टाइम में आपको घर को भी देखना होता है, और तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने में शेड्यूल बना के चलना पड़ता है, तब जाके कहीं काम आपका मैनेज होता है। उसके बाद भी काम छूट जाता है। तो पहली बात, आप, ये बात हमारे लिए तो लागू हो सकती है, हम यदि किसी काम को छोड़ दें तो चल जाएगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मैं कहूँगी कि 15 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स, बहुत ज़्यादा जो है लाइफ के सबसे ज़्यादा एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है, जिसको जिसने उसका एडवांटेज ले लिया वो उतना ही सफल है, उतना ही सफल है।
ये तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है, इसको तो हम क्या कहें, गोल्डन भी नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी ये डायमंड पीरियड है, लाइफ का डायमंड पीरियड। क्योंकि बचपन जो होता है उसको गोल्डन कह सकते हैं, ये डायमंड पीरियड है जिसमें कि आपके लिए एक एक पल महत्वपूर्ण है। तो हर पल को इतने अच्छे से यूज़ हो, और तो अच्छे से यूज़ कब होगा, जब आप अलर्ट मूड में, कि आपने न्यूज़ सुन रहे हैं। मेरा कुछ समय ऐसा रहा था जब मुझे न्यूज़ सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मुझे न्यूज़ चलती रहती थी। अब ये तो मोबाइल तो अब आया है, लेकिन उस समय जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, वो हमने न्यूज़ लगा दी अपने टीवी में, और किचन में अपना काम चल रहा है, उसके साथ साथ न्यूज़, पूरी न्यूज़ माइंड में आ जाती थी कि हाँ ये चल रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए आ जाती थी क्योंकि डेली सुनने की हैबिट थी, इसलिए कोई भी उसकी चीज़ नहीं छूटती थी। आज भी न्यूज़पेपर पढ़ना और वो अच्छा लगता है, लेकिन उतना टाइम नहीं होता, चीज़ें नहीं हो पाती हैं मैनेज, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन अब भी मन यही करता है कि किसी तरीके से टाइम मिले तो, और कई बार कर भी लेते हैं तो सिर दर्द हो जाता है। तो अब इस समय की समस्या एक अलग है, लेकिन जिस समय 40 तक के जो टाइम होता है वो तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। उस समय आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव भी हो रही होती है, उस समय आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं, और यदि प्रॉब्लम होती भी है तो भी आप उसको मैनेज कर पाते हैं, उस समय आप किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपके पास, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त का यूज़ कीजिए। तो कुल में मिलाकर के ये कि आपको अलर्ट रहने के लिए ज़रूरत है आप, और उस अलर्टनेस में एक ये ज़रूरी है कि आपने जो काम, आप जिस भी चीज़ में आप लग रहे हैं, मान लो आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो देखिए सारे बच्चे जाते हैं, सारे बच्चे बोर्डिंग में ही पढ़ते हैं और सारे बच्चे डे स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमाल कर दिखाते हैं उसी पर टाइम पीरियड में। वो टाइम में कमाल करने वाले बच्चे वो होते हैं जो जितना काम होता है उससे एक्स्ट्रा कर पाते हैं, वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जो एवरेज बच्चा है वो सिर्फ वही काम करेगा जो स्कूल में जितना है, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये टाइम अलग से उसी टाइम में मैनेज करना है। उस समय खेलने का समय नहीं होता। 15 साल से 40 साल की उम्र जो है वो एक ऐसी उम्र है जिसमें खेलने जाना उन लोगों के लिए ठीक है। या आप जा भी रहे हैं तो 1 घंटे चलिए मान लिया हमने कि 1 घंटे के लिए आपने अपने जीवन में वो टाइम निकाल लिया, आपके आउटगोइंग गेम के लिए आप चले गए 1 घंटे का। क्योंकि होता क्या है कि लोग दूर चले जाते हैं खेलने के लिए, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, 1 घंटे की जगह 2 घंटे ख़राब करके आ गए। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ ना काम करने का। काम आपके पास 1 ही घंटा है, तो अब उसको निकाल कर के बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तो यदि नहीं है आपके पास टाइम बाहर जाने का, तो उसको फिर आप छोड़ दीजिए। केवल आप उसी कंडीशन में जाइए कि आप खेल की ही तैयारी कर रहे हैं। यदि खेल की ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जाना ज़रूरी है। लेकिन यदि खेल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई और चीज़ आपने ले रखी, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ले रखा है, कोई और तरह का प्रोजेक्ट ले रखा है जो और किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि उसमें आप कई गुना ज़्यादा दे सकते हैं। उस समय अलर्टनेस यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो बढ़ जाती है, जितनी होती है उससे कई गुना बढ़ जाती है अपने आप। और ध्यान ना दिया जाए तो क्या होता है कि जितनी अलर्टनेस होती है उतनी भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सोने के समय आप खा रहे होते हैं, खाने के समय पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के समय मतलब आपके काम आगे पीछे होते हैं, और उससे किसी भी काम में जो है एक जो कहेंगे प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती, नहीं उसका कोई लाभ, आर्थिक लाभ मिलता है, ना सामाजिक लाभ मिलता है, ना शैक्षिक लाभ मिल पाता है। क्योंकि आप काम तो सभी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता बराबर। एक और चीज़, एक अलर्ट ये भी रहने की ज़रूरत है कि उस समय जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू हो रही है, कौन सा काम जो है वो चल रहा है। एक पहली बात आपकी रुचि की है, आपकी रुचि किस में है, इसको देखिए। यदि आपकी रुचि नहीं है और
उस समय कोई कोई काम की डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड हो है, लेकिन यदि आपकी रुचि नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे, इसलिए तब तो आप मत कीजिए। लेकिन यदि थोड़ी भी रुचि रखते हैं और यदि उस समय की डिमांड है उस चीज़ की और आप उसमें रुचि भी रखते हैं, तब तो फिर सोने में सुहागे वाली बात है कि आप उसमें लग जाइए और काम को कीजिए, तो सफलता कई गुनी मिल जाएगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिलेगी, जिसमें आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। मतलब वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, बड़े से बड़े जो लोग 70-70, 80-80 साल की एज में जिन लोगों ने प्राप्त की है, वो चीज़ आप 40 साल की एज में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को ये पता नहीं होता कि हमको करना कैसे है। लोग जागते हैं 40 साल के बाद, जब उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तब उनके पास अपनी चीज़ों को देने के लिए समय नहीं बचता। वो कहीं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कहीं किसी और समस्या से, क्योंकि उस समय तक उनकी फैमिली बड़ी हो चुकी होती है, चीज़ें बदल चुकी होती हैं, जीवन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी होती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं 40 साल के बाद। इसलिए 40 साल से पहले यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो सजगता हमेशा बनाए रहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब